अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज हम एक वाक़ये के बारे में जो तुर्बत में पेश आया है उस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में अपना फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, तुर्बत में एक वाक़या पेश आया है जहाँ पे कुछ नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक स्कूल टीचर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। उसका वाक़या यूँ है कि अब्दुर्रऊफ़ नामी एक टीचर हैं, वो बुनियादी तौर पर केच ज़िला की दश्त में उसके वो रिहायशी थे वो, लेकिन वो कई अरसे से तुर्बत में बोलान लैंग्वेज सेंटर है वहाँ पे वो पढ़ाते थे, टीचर थे। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है कि वहाँ पे क्लास रूम में वो मतलब मुख्तलिफ बाकी मौज़ूआत पे बात हुई, फिर ये बात आगे बढ़ते बढ़ते दाढ़ी पे आई, तो यहाँ पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे दाढ़ी पे बात हुई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट थे, शायद थोड़े से पुख्ता उम्र के थे, कोई 18-20 साल के थे, इन्होंने बाहर जाके एक अफवाह फैलाई कि जी टीचर ने जो है दाढ़ी की हुर्मत की तौहीन की है। तो ये बात फैलते फैलते हमारे मौलाना हज़रात तक पहुंच गई। तो मौलाना हज़रात ने ये किया कि उन्होंने एक डेलीगेशन ली, एक ग्रुप, वो चले गए वो जो उस लैंग्वेज सेंटर में। वहाँ पे जब मैंने मालूमात ली कि शायद उनका कोई मुफ्ती शामिर साहब हैं, उनकी सरबराही में था अगर मैं गलत ना हूँ। तो वहाँ पे गए तो टीचर से वो जो भी वो इंतज़ामिया था उस स्कूल का, उस लैंग्वेज सेंटर का, उनसे के साथ इस बारे में हाल हवाल उन्होंने की। तो उस टीचर को बुलाया गया, अब्दुर्रऊफ़ बलोच साहब को, जिनको कत्ल किया गया है, उनको बुलाया गया कि जी आपने इस बारे में बात की। तो उधर उस टीचर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना खुदा ना ख्वास्ता मैंने कोई मतलब तौहीन रिसालत की है या दाढ़ी से मतलब कोई ऐसी कमेंट मैंने पास किए। जनरल एक बात हुई थी, जो स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट जो कह रहे हैं, जिन्होंने अफवाह फैलाई है, वो गलत बात है। मैं इन सब जो भी मौलाना हज़रात जो गए थे लैंग्वेज सेंटर, वहाँ सब के सामने उन्होंने कहा कि जी अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। और तो होना तो ये चाहिए था कि जब उसने माजरत कर ली और दिल से कहा कि जी मैंने मामला जो है वो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, फिर भी अगर इस अफवाह पे आप लोग इतने संजीदा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अगर होना तो ये चाहिए था कि वो मामला वहीं पे जो है उसको फिर ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल मौलाना हज़रात ने क्या किया जी, मौलाना हज़रात ने ये किया, उन्होंने कहा कि जी ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ कोई तुर्बत क्या में ही एक वाकई मस्जिद है, मदरसा है, सॉरी, मलिकाबाद इलाका है वहाँ पे। तो इन्होंने आपस में मशवरा किया, वो इंतज़ामिया के साथ बैठ के आपस में मौलाना हज़रात, इन्होंने टीचर को कहा कि जी आप ऐसे करें कि कल, आज जुमे का दिन है और कल हफ्ते का दिन आप ऐसे करें मदरसा आ जाएं, वहाँ पे बाकी मौलाना हज़रात भी जमा होंगे, तो उन सब के सामने तुम माफ़ी मांगो। टीचर ने कहा ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, मैं आ जाऊँगा। अगले दिन जो इन्फॉर्मेशन बेस जो इतलात मुझ तक पहुँची हैं वो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ। अच्छा, अगले दिन हफ्ते के दिन उस टीचर ने, अब्दुर्रऊफ़ ने और उसके कुछ और साथियों ने, कोलीग्स ने, वो ज़रा कि फ़ैसला तो एक दिन पहले हो चुका था कि जाना है आज हफ्ते के दिन, ये निकल गए अपने सेंटर से निकल के वो मदरसे की तरफ रवाना हुए। तो मदरसे से थोड़े फासले पे अभी पहुँचने ही वाले थे कि कुछ नामालूम मुसल्लह अफराद ने जो है फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। ये एक ऐसा वाक़या है जो मेरे ख़्याल में पूरे मुआशरे को इसने झंझोड़ के रख दिया, स्पेशली हमारा जो मुआशरा है उसमें इस तरह के वाक़यात इससे पहले शायद पेश नहीं आए होंगे। मुझे तो याद नहीं पड़ता, ये पहली बार है कि इस तरह का वाक़या, वो भी तुर्बत के अंदर, जहाँ पे कहा जाता है कि वैसे ओवरऑल बलोच सोसाइटी के अंदर कहा जाता है कि ये लोग जो है थोड़ा सेकुलर माइंड के लोग होते हैं, लिबरल टाइप के भी होते हैं, मज़हब के हवाले से एक दूसरे को तंग नहीं करते। सदियों से हमारे यहाँ ग्वादर में फ़ारसी रहा करते थे, अभी भी शायद वो रह रहे हैं। आज तक हमने ये नहीं सुना कि किसी पारसी की घर को जलाया गया या उसको तंग किया गया। इसी तरह बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में आप जहाँ जाएंगे ना, जो
बिज़नेस कम्युनिटी है ना बलोच माशरे की, वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है। आज तक हमने ये नहीं सुना कि किसी हिंदू को जो है वो मज़हब के बेस पे या किसी हवाले से कत्ल कर दिया गया। बाद में हालात ख़राब हुए थे, ये जो अगवा बराए तावान मामलात इस तरह तो हुए थे, इसमें तो उसका मजहबी कोई ऐसा अंसर नहीं था जिसमें लोगों को कत्ल किया गया हो या अगवा किया गया हो। अभी वो जिरगा बैठा हुआ था मदरसे में कि वो उनकी डेड बॉडी ज़ाहिर पहुंच गई, तो इसके बाद हर एक के कान खड़े हो गए, यार ये क्या हुआ है। तो आज तुर्बत में उसी मामले के हवाले से वहाँ पे जो है तुर्बत की जो सिविल सोसाइटी है, यकजहती काउंसिल है शायद उसका नाम, उन्होंने एक मुजाहरा भी किया है, और मेरे ख़्याल में न सिर्फ तुर्बत में हर जगह इसकी मजम्मत होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरी बात देखिए ना, रियासती रिट जब चैलेंज होती है ना, तो जब रियासतें कमज़ोर होती हैं फिर इस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं, लोग अपनी तरफ से इस तरह के फ़ैसले कर लेते हैं। पंजाब में मुतवातिर इस तरह के वाक़यात आपको नज़र आएंगे। अगर हालिया दिनों में जो श्रीलंकन एक शहरी को कत्ल किया गया, हालांकि वो भी बाद में पता चला जी वो तौहीन मज़हब नहीं थी, वो बेसिकली वो जो लोग ड्यूटी पे नहीं आते थे या काम चोरी करते थे, काम चोर थे, उन पे थोड़ा सा उन्होंने सख्ती करना शुरू कर दिया। तो एक ने कहा कि तुम अभी ठहरो, तुम्हें हम बताएंगे कि तुम किस तरह इधर बैठ पाओगे। बाद में वही अफवाह फैल गई, बंदे को जो है घसीट के मार के छत से गिरा के जला दिया गया। तो बहरहाल पंजाब में और सिंध में शायद इस तरह के वाक़यात बहुत सारे पेश आए, लेकिन बलूचिस्तान में ये मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, दिल हिला देने वाली खबर है। अभी सवाल ये है कि रियासत के रेट इतना मतलब कमज़ोर है कि मैं माजरत के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्या उधर मौलाना हजरात से माफ़ी मांगने से तौहीन रिसालत तौहीन मज़हब जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाएगी? क्या मौलाना हजरात ने दीन का और इस्लाम का ठेका उठाया हुआ है? अगर आपको उन मौलाना हजरात से मैं मुखातब हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ था, अगर किसी बच्चे की वजह से कोई अफवाह फैली हुई थी, आप समझ रहे थे कि जी इस बंदे ने गलती की हुई है, बावजूद इसके कि उसने माजरत कर ली, अगले दिन आपने उसको अपने मदरसे बुला के रास्ते में वो मार गया, उसको मार दिया गया, आप चले जाते। अगर रियासत के रेट पे अगर रियासत पे आपका यकीन था, उन मौलाना हजरात से मैं मुखातब हूँ, तो आप चले जाते, कोई कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार कर लेते, पुलिस स्टेशन चले जाते, कोई FIR दर्ज करवा लेते, कोई और कानूनी तरीके जो रियासती कानून के तहत कोई कार्रवाई आप इख्तियार कर लेते। ये कौन सा तरीका है कि आप जो है कहें कि जी हम मौलाना हजरा जो है उधर आए, हमसे माफ़ी मांग लें? भाई आपसे क्यों माफ़ी मांग लें? खुदा न ख्वास्ता अगर एक बंदे ने हकीकत में उसने कोई तौहीन की हो, फिर आपसे माफ़ी मांगने से मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, या नहीं की है फिर आप जो है अपनी एक इजारादारी कायम करने के लिए कहेंगे कि जी आप आ जाए, मेरे पास आ जाए, हमारे पास आ जाएं, वहाँ माफ़ी तलाफ़ी कर लें। भाई किस कानून ने आपको ये इख्तियार दी है कि आप जाएं, लोगों को मजबूर करें जी आए हमारे यहाँ, उधर माफ़ी मांगे? फिर अभी जो बंदा मर गया है, जिसका कत्ल किया गया, अभी इन मौलाना हजरात में से कौन ज़िम्मेदार है? कोई आए ना आगे अभी कि कह कि जिसकी ज़िम्मेदारी मुझ पे आयद होती है। अभी सब साइड होना शुरू हो गए, वो कहते जी मेरा ताल्लुक़ नहीं है, वो कहता जी मेरा ताल्लुक़ नहीं है। बुनियादी तौर पर आपके बुलाने के बाद बंदा वो मारा गया है रास्ते में। अगर आप उसको मजबूर ना करते मदरसा आने पे, शायद वो ना आता और ये वाक़या पेश ना आता। एक हाइप क्रिएट की जाती है। मैं समझता हूँ कि जब इन्होंने कहा, ये मौलाना हजरात में माजरत सब के लिए मेरे लिए एहतराम है, जितने भी हमारी सोसाइटी में वो कोई मौलाना हजरात हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, मेरे दिल में उनके लिए बड़ा एहतराम है। ज़रा कि सोसाइटी के हिस्से हैं, पार्ट ऑफ द सोसाइटी ये लोग हैं। जब ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं फिर तनकीद का निशाना भी बनेंगे। तो मौलाना हजरात जिन्होंने भी उनको बुलाया, तो अभी तो फिर ज़िम्मेदारी वो फिर अपना जो है क्लेम कर लें जी मेरी वजह से मैंने बुलाया था बंदे को, रास्ते में मारा गया, तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ उसको बुलाने का।
کہ کیا یار تک بنتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آئے معافی مانگ لیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، ہم سے معافی مانگ لیں. یہ ریاست کدھر گئی ہے یار؟ ریاست کی ریٹ کدھر گئی ہے؟ اگر ریاست واقعی سنجیدہ ہے، جو مولانا حضرات گئے ہیں تربت میں اس بندے سے ملے ہیں، باوجود اس کے اس نے معذرت کر لی، ان کے خلاف مقدمہ سب سے پہلے ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. کہ یہ نہیں کہ اس قتل کا مقدمہ نہیں، یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ آپ کس اتھارٹی کے تحت گئے ہیں، ایک بندے سے معافی آپ مانگ رہے ہیں اور اگلے دن پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں معافی مانگ لیں. آپ کو کس مطلب ریاست کے کس قانون کے کس شک نے یہ آپ کو اجازت دی ہے؟ ابھی یہ ذمہ داری ان مولانا حضرات کی ہے جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. جنہوں نے مارا ہے تو ان قاتلوں کی نشاندہی کرنا، ان کو گرفتار کروانا اور ریاست کو تعاون دینا، وہ کہتے ہیں سہولت دینا، اب ان علماء کرام کی ذمہ داری ہے. پھر آج جو ایک احتجاج ہوا ہے، اس قتل بہیمانہ ایک قتل ہے یار، ظلم ہے. مطلب میں دفتر میں بیٹھا ہوں، 4 بندے آ کے مجھ سے بات کریں، کوئی ایسے ٹاپک پہ مجھ سے ناراض ہو کے باہر نکل جائیں، وہ کہیں کہ جی رشید نے یہ کچھ کہا ہے، اور ادھر سے لشکر آ جائے میرے دفتر پہنچ جائے، انہوں نے کہا کہ یار یہ معافی مانگو، کل آ جاؤ جرگے کے سامنے معافی مانگو. یار کوئی شریعت کے اندر بھی 3 گواہ مانگے جاتے ہیں کسی بھی الزام پہ. یہ مولانا حضرات ہمیں سمجھاتے ہیں کسی بھی معاملے پہ آپ کو 3 گواہ جو ہے پیش کرنے ہوں گے کہ اس بندے نے یہ غلطی کی ہے، تو 3 گواہ جب آئیں گے تو ان کے خلاف 3 گواہیاں ہوں گی، پھر جو ہے شریعت کے اندر اس کو تسلیم کیا جائے گا کہ جی اس بندے نے یہ غلطی کی ہے. 1-2 بچوں نے جا کے افواہ پھیلا دی اور آپ نے پورا ایک ہائپ کریٹ کیا یار. اور یہ صرف ایک بندے کے مرڈر نہیں ہے، اس سے میں ان مولانا حضرات سے مخاطب ہوں، اس کو خدا کے لیے ان ایسے چیزوں کو ایسے ایپ کریٹ نہ کریں. یہ معاشرے میں ہر جگہ چیز شروع ہوگی، کسی کی زمین پہ جو ہے لٹ بندی پہ کوئی لڑائی ہوگی، اگلا بندہ پنجاب ہمارے سامنے مثال ہے یار، باقی صوبوں میں ہوا ہے ہمارے سامنے مثال ہے. کوئی چیز اگر آپ کی طبیعت پہ کیا کہتے ہیں گزری، ناگوار گزری، تو آ جائیں جی ایک جرگہ بلا لیں جی اس نے یہ کر لیا ہے. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہے مذہبی کسی اس میں پرسا کے ادارے کے پر اس کا مارنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا، اور جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. ابھی آپ یہ جو گورنر تاثیر کو جس نے قتل کیا تھا، اس کا مقبرہ بن گیا ہے جی. اب اس پہ لوگ جاتے ہیں، نذرانے لاکھوں کروڑوں کا جو ہے وہاں پہ جو ہے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس طرح ایپ کریٹ کیا گیا تھا نا. ہمارا معاشرہ ویسے بھی بہت سے مسائل کا شکار ہے. یہاں پہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، یہاں پہ امن امان کا مسئلہ ہے، یہاں پہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یہاں پہ اب لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں. ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ پھر اس طرح کا ایک نیا شوشہ جو ہے وہ کریٹ کروا کے جو ہے ایک نیا معاملہ شروع کر دیتے ہیں. تو ریاست کو بھی چاہیے کہ میرا ذاتی، بہت سے لوگ شاید ناراض ہوں یا ہو سکتا ہے کہ ایک فتویٰ ادھر بھی آ جائے میرے خلاف بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مولانا حضرات ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ان سے ریاست کی جانب سے پوچھا جانا چاہیے کہ جی آپ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ آپ جا کے لوگوں سے معافی تلافی کروائیں، پھر دوبارہ آج کہیں کہ جی آئے معافی مانگے. نمبر 1، یہ جو تربت میں آج احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا اس معاملے کے خلاف، کیا ایک مولانا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو مولانا جنہوں نے ایک وہ جو جرگہ بٹھایا ہوا تھا، بندے کو بلایا تھا، ان میں سے کتنے لوگ موجود شامل تھے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے؟